नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन पर रूसी हमले के 10वें दिन पूरे होने के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की कड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर किसी ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करने का प्रयास भी किया तो इस प्रयास को युद्ध में शामिल होना माना जाएगा। पुतिन ने परोक्ष तौर पर संकेत दिया कि अगर किसी देश ने ऐसा करने का दुस्साहस भी दिखाया तो उसे भी रूसी हमले का सामना करना पड़ेगा। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई दोबारा रात 8:30 बजे शुरू कर दी है। इससे पहले दिन में मारियुपोल वोल्नोवाका शहर में 5 घंटों के संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी। हालांकि यूक्रेन ने रूस पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गोलाबारी का आरोप लगाया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी सरकार सीज फायर को आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं दिख रहे हैं, लिहाजा हमला दोबारा शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन में रूसी हमले के 10वें दिन रूस ने अस्थायी सीज फायर की घोषणा की थी। रूस ने कहा है कि अगर वह नागरिकों को निकलने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर उपलब्ध कराएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि स्थानीय समय अनुसार 10 बजे नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए मॉस्को यूक्रेन के मारियुपोल और वोल्नोवाका शहरों से मानवीय गलियारा उपलब्ध कराएगा। इस समय रूस गोलीबारी बंद कर देगा। रूस ने नागरिकों से शहर छोड़ने की अपील की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने शुक्रवार को रूसी सैनिकों पर महिलाओं से बलात्कार करने का आरोप लगाया और मॉस्को की आक्रामकता को दंडित करने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के गठन के आह्वान का समर्थन किया है। इस बीच यूरोपीय संघ ने रूस और बेलारूस को काउंसिल ऑफ बाल्टिक सी स्टेट से निलंबित कर दिया है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि रूस और बेलारूस को काउंसिल ऑफ बाल्टिक सी स्टेट्स की गतिविधियों से निलंबित दिया गया है। उधर अब सिंगापुर ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि सिंगापुर ने रूसी सेंट्रल बैंक और कुछ अन्य रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान को लेकर देश को निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि यूक्रेन के कई शहरों में भीषण युद्ध जारी है, जिस कारण वहां के नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं। शुक्रवार को रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अमेरिका ने रूस के इस कदम को लापरवाह कार्रवाई करार दिया। हालांकि इस पर रूस का जवाब है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन नहीं हुआ और सेना ने प्लांट को सुरक्षित रखा है। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लगाया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी दे डाली है। अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करने की कोशिश की तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। बने रहिए हमारे चैनल बेबाक वार्ता 108 पर आगे की अपडेट जानने के लिए।